महाराष्ट्र में कुछ लोगों को दूसरा कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है तो हिंदी भाषा का विरोध करके अपनी राजनीति को चमकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी एक तरह से कहा जाए तो राजनीति में असफल हो गए तो अब कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। अब यही एक मुद्दा लेकर के और इसी में मार पिटाई करके टीआरपी बटोर रहे हैं। हमारे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज मौजूद हैं, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और अभी महाराष्ट्र दौरे पे कल ये जा रहे हैं महाराष्ट्र की ओर। तो अब प्रश्न ये बनता है कि वहाँ पे हिंदी भाषा बोलने को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, कुछ लोगों को पीटा भी जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोकतंत्र में से लोक और तंत्र दोनों गायब हो रहा है। हम जानेंगे इस पर सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, सबकी एक ही राय है कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सब भारत की भाषाएं हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे गुजरात में गुजराती महत्वपूर्ण है, जैसे बंगाल में बंगाली महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में कन्नड़ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से महाराष्ट्र में मराठी महत्वपूर्ण है। इसमें किसी को क्या आपत्ति है। इसलिए भारत में जितनी भी भाषाएं हैं हर भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और अपनी भाषा का आग्रह रहे, उसमें भी कोई बाधा नहीं। महाराज जी, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अहंकार के कारण लोग मराठी नहीं सीख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मराठी इसलिए नहीं सीख रहे हैं या सीख पा रहे हैं कह दीजिए क्योंकि हिंदी में सब काम हो जा रहा है। अगर वहाँ पर हिंदी में सब काम हो जा रहा है तो मराठी सीखने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इसलिए अगर वहाँ मराठी का वातावरण होता तो सबको सीखना ही पड़ता। ये भी कहा जाता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जब उत्तर भारत में हमारे तरफ लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में या हिंदी भाषी क्षेत्र में लोग आते हैं तो हम अपनी भाषा किसी पे थोपते नहीं हैं। लेकिन हमारे साथ साउथ में अगर कोई चले जाए या मुंबई महाराष्ट्र में चला जाए, गुजरात में चला जाए, वो हमारे ऊपर भाषा को थोपते हैं। नहीं, ये केवल महाराष्ट्र में अभी तक दिखाई दिया है। पहले एक बार तमिलनाडु में भी ऐसा था, तमिलनाडु में हुआ था तो हिंदी का विरोध करते थे राजनीति के कारण। अब महाराष्ट्र में कुछ लोगों को दूसरा कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है तो हिंदी भाषा का विरोध करके अपनी राजनीति को चमकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी एक तरह से कहा जाए तो राजनीति में असफल हो गए तो अब कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। अब यही एक मुद्दा लेकर के और इसी में मार पिटाई करके टीआरपी बटोर रहे हैं। तो टीआरपी बटोरने से नहीं होगा। टीआरपी आप कितना दिन बटोरेंगे? रोज़ रोज़ तो यही कहानी मीडिया नहीं चलाएगा ना, आपको तो कुछ और भी देना पड़ेगा। तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। जो पहले से स्थापित दल हैं उनको अब पहचान तो बनानी नहीं है। अब उनको शुरू में पहचान बनाने के लिए अगर कोई ऐसा कुछ करे कि जिससे उस चर्चा में आ जाए और उसकी पहचान बन जाए तो भी समझ में आता है। अब आप पुराने स्थापित दल के लोग हो, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मारना लेकिन वीडियो मत बनाना, इतना अच्छा नहीं है। हमारा यही कहना है कि मराठी का अपना महात्म्य है और महाराष्ट्र में मराठी सर्वोपरि हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? नहीं, इसलिए महाराष्ट्र में मराठी का प्रेम, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री का सबसे पहला दर्जा, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मराठी सीखनी चाहिए। लेकिन क्या करें, वातावरण ऐसा हो गया है कि पूरे देश में अब अपने एक संपर्क भाषा विकसित हो गई है। पूरे देश में हिंदी लगभग चलने लग गई है, सब जगह पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं। हम गुजराती लोगों से बात करते हैं तो हम गुजराती में बोलते हैं, वो हिंदी में हमसे बात करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो हिंदी सबको आ चुकी है लगभग। और जो महानगरों में रह रहे हैं उनको तो लगभग निश्चित रूप से आती है। तो वहाँ सब काम देश की भाषा में हो रहा है और हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो बाहरी हो। ये भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने राजभाषा, राष्ट्रभाषा भले नहीं है लेकिन राजभाषा तो है और राजकाज की भाषा पूरे देश की हिंदी है। और प्रदेशों को सुविधा दी गई है कि आप अपने प्रदेश में अपनी भाषा को राजभाषा बनाइए। और महाराष्ट्र में राजभाषा मराठी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है, ये तो विचलित करने वाली है।
नहीं विचलित कुछ राजनेता ये भी कर रहे हैं मैं वहाँ जाकर के हिंदी बोलूँगा, मुझे किसी का डर नहीं, मैं तो हिंदी बोलूँगा। हाँ, वो जो कह रहे हैं ना कि हिंदी बोलूँगा मैं, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं मराठी बोलना पड़ेगा वो भी राजनीति कर रहे हैं। ये इस तरह से किसी को भाषा नहीं सिखाई जाती। तो जनता रही है। एक ही सवाल का जवाब बताओ हमको कि ये जो ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी है कि मराठी है? बताओ। ये तो सांकेतिक रूप से कौन सी भाषा है? ये तो पीटने की भाषा। तो ये भाषा जब हिंदी और मराठी की बात चल रही है तो ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? ये कौन सी भाषा होती है बताओ? ये हिंदी भी नहीं है, ये मराठी भी नहीं है, ये नफरत की भाषा है। ये अलग भाषा है, और ये भाषा जो बोलेगा वो सही नहीं है। तेजस्वी यादव का ये आरोप है मीडिया के ऊपर, उन्होंने निशाना साधा कि गोदी मीडिया जिस तरह का हो चुका है वो खबरों को छापता नहीं, विपक्ष की खबरों को, बुनियादी मुद्दों को गायब भी कर रहा है। बात यह है कि राजनीतिक दलों के पास तो मीडिया को वश में करने के फार्मूले आ चुके हैं, तो हर राजनीतिक दल अपना अपना मीडिया लेके चल रहा है। आप ऐसी मीडिया पैदा कर दो जो आपके अनुसार करती हो, यानी अनुसार जो चले वही मीडिया उनके लिए सही। भाई इस समय तो यही चलन चल गया है ना, सब अपनी अपनी मीडिया बना करके और अपने अपने अनुसार कर रहे हैं, तो शिकायत करने से क्या होगा? ऐसी अगर मीडिया है तो आप उससे क्यों बात करते हो? कितनी मीडिया को आज तक आपने बहिष्कृत किया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम जो है पक्षपात करते हो? ये कहने की हिम्मत हुई? ये तो हिम्मत नहीं है। आप सारी मीडिया को एक तरफ खड़ा कर दे रहे हो, और फिर या तो आप अपनी मीडिया बना लो, आपकी मीडिया आपके अनुसार बोलेगी, और या तो जो मीडिया आपको लगता है कि ये अमुक मीडिया है उससे बात करना बंद करो। दोनों तो नहीं कर पा रहे। स्वामी जी, मीडिया की बात लगातार आप करते रहते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता के ऊपर आपका क्या ख्याल है? वर्तमान समय में किस तरह की पत्रकारिता हो रही है? बात यह है कि एक ही पत्रकारिता है, कई तरह की पत्रकारिता नहीं है, और वो है निष्पक्ष पत्रकारिता। दबे कुचले लोगों की आवाज़ को स्वर देना, यही पत्रकारिता है। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सब पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसको लेकर के भी, नेम प्लेट को लेकर भी विवाद चल रहा है। इस पे हमने पिछले एपिसोड में भी आपसे बात किया था, इस बार भी वही सब कुछ चल रहा है कि मांस मदिरा की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। ये सब एक सावन के महीने में क्यों? पूरे साल भर के लिए बंद कर दिया। सनातन संस्कृति की बात की जाए तो साल भर के लिए क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? बात यह है कि इस समय समूह में सब निकलते हैं, बल अपना बढ़ा हुआ देखते हैं, तो इसलिए इस समय बोल रहे हैं। बाकी समय बल कमज़ोर हो जाता है, पार्टियों में बंट जाते हैं, सनातन के नाम पर वोट देते नहीं हैं, तो कहाँ से उनका बल रहेगा? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो सनातनी विचारधारा है राजनीति में, भारत की राजनीति में, इसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि सनातनी नेता बने, सनातन धर्म की बात विधानसभाओं में और संसद में जा कर के कह सकें, और पूरे साल हर समय सनातन की बात होती रहे। आखिरी सवाल, देश की बात हमारा चैनल जो कि आपके आशीर्वाद से 11 दिन पहले शुरू हुआ, और हम एक तरह से बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? भाई आपके चैनल के लिए हम यही कहेंगे कि जहाँ नेता लोग प्रदेश की बात कर रहे हैं, माने जो महाराष्ट्र के लोग हैं जो इस समय वहाँ पे मुद्दा उठाए हैं, वो क्या है? वो प्रदेश का मुद्दा है, प्रदेश की बात कर रहे हैं। वहाँ आप प्रदेश की बात ना करके देश की बात कर रहे हैं, तो ये बात हमको बहुत अपील करती है कि संकीर्ण विचारधारा आपकी नहीं है, आप एक समेकित विचारधारा को लेकर के, समावेशवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, और जो पूरे देश के बारे में सोच करके चलता है वो पूरे देश में स्थापित होने के योग्य होता है।